हस्बैंड वाइफ थे। वो छुट्टियां गुजारने के लिए कहीं पर जा रहे थे। वो रेडियो पर गाने सुनते हंसी मजाक करते अपने सफर पर जा रहे थे, मगर तभी उनका रेडियो खराब होकर अपने आप ये गाना जीपर्स क्रीपर्स लगा देता है। तभी इनके पीछे एक ट्रक आ जाता है जिसका ड्राइवर काफी गुस्से में ट्रक चला रहा था। तभी ये देखकर वो थोड़ा डरने लगते हैं, मगर फिर वो ट्रक आगे निकल जाता है। अभी वो लोग सुकून का सांस लेते ही हैं, मगर तभी उन्हें वो ट्रक एक जगह पर खड़ा हुआ दिखता है जिसके ड्राइवर ने काफी अजीब तरह का सूट पहना हुआ था। वो एक लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक जगह पर फेंकने जा रहा था, जो देख वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं। बूढ़ी औरत डरते हुए कहती है यहाँ बहुत ही खतरा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो अभी वो लोग जा ही रहे थे, मगर वो दोबारा से उनका पीछा करने लगता है। अब ये देखकर तो वो और डर जाते हैं। तब बचने के लिए वो इस रोड से उतरकर किसी दूसरी रोड पर चले जाते हैं, जिसके बाद वो ट्रक सीधा चला जाता है। अब वो लोग एक जगह गाड़ी रोककर बाहर आ जाते हैं। बूढ़ी औरत बार बार अपने हस्बैंड को कहती है आप क्यों रुके हैं इधर, वो आदमी हमें भी ढूंढकर मार देगा। जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है हमें डरना नहीं, हिम्मत करनी चाहिए और इस बारे में पुलिस को बता देना चाहिए, जिसके लिए वो बूढ़ी औरत मान जाती है। फिर ये लोग उस जगह जाते हैं जहाँ ड्राइवर ने उस लाश को फेंका था। अब वो एक काफी गहरी जगह में बड़ी डरावनी चीज देखते हैं जिससे उनकी हालत ही खराब हो जाती है, मगर इसके बाद उनके साथ क्या होता है ये हमें दिखाया नहीं जाता। फौरन ही बाद हम हस्बैंड वाइफ को देखते हैं जिनकी कुछ ही वक्त पहले शादी हुई थी। इनमें लड़की का नाम लेन था और वो एक हॉरर फेस्टिवल यानी इसे डरावने त्योहार में जा रहे थे। लेन का हस्बैंड मोबाइल पर उसे बूढ़े कपल की वीडियो देख रहा था जिसमें बताया जाता है कि उन्होंने अपने रास्ते में बहुत सारी लाशों को देखा, मगर उस दिन के बाद उन दोनों को भी किसी ने नहीं देखा। वो लोग कहाँ गए कोई भी इस बारे में नहीं जानता। लेन का हस्बैंड डरावनी चीजों का बहुत बड़ा फैन था। वो लेन को बताता है कि क्रीपर की कहानी बिल्कुल सच्ची है। क्रीपर हर 23 साल बाद आता है और लोगों को 23 दिन तक मारता रहता है, और ये 23 दिन लोगों के लिए किसी अजाब से कम नहीं होते। Creeper comes back every 23rd spring. क्योंकि मौत की तरह क्रीपर सभी के सर पर मंडलाता रहता है और बहुत सारे लोगों को बड़ी बेरहमी से अपना शिकार बना लेता है। फिर 23 दिन बीत जाने के बाद वो खुद ही गायब हो जाता है। अब लेन को उसकी इन बातों पर यकीन नहीं आता, इसीलिए वो हंसने लगती है। उसका कहना था कि क्रीपर के बारे में ये सब कुछ बस झूठी दास्तान और मनगढ़ंत बातें हैं। डरावनी चीजों को पसंद करने वालों ने उसे अपना हॉरर हीरो बनाया हुआ है। ये सुन उसका हस्बैंड उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें क्रीपर को भी दिखाया जा रहा था, मगर वो वीडियो इतनी साफ नहीं थी, इसलिए लेन अपनी बात पर अड़ी रहती है कि ये सारी चीजें बस कहानियां हैं। मगर तभी उसे उल्टी होने लगती है, इसीलिए गाड़ी साइड में लगाकर वो जंगल में एक पेड़ के पास जाकर उल्टी करने लगती है। जिसके बाद उसका हस्बैंड गाड़ी में बैठा रहता है। वो अपनी मॉम को मैसेज करके बताता है कि मैं लेन को खुश करने के लिए आज उसे बताऊंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। अब जिस पेड़ के पास लेन उल्टी कह रही थी उसमें हम क्रीपर का एक हथियार देखते हैं जिसे वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है, जो एक नुकीला हथियार था। और पास ही में एक सफेद रंग का परिंदा भी आकर बैठ जाता है जिसकी आंखें लाल थी और वो बड़ी गौर से लेन को देख रहा था। फिर अब हम इसी जंगल में देखते हैं क्रीपर को, जो 23 साल के बाद अपनी गहरी नींद से जाग चुका था और बिल्डिंग से बाहर आ गया था। वो पास ही में पड़े जानवरों के जिस्म से निकले कीड़े मकोड़ों को खाने लगता है, वो भी बहुत मजे से जैसे वो उसकी कोई पसंदीदा चीज हो। इसके बाद वो जाता है एक स्केयर क्रो के पास और उसके कपड़े निकाल कर पहन लेता है क्योंकि ये उसका पसंदीदा सूट है। स्केयर क्रो दरअसल खेतों में खड़ा किया गया इंसान जैसा पुतला है जो परिंदों को डराने के लिए खड़ा किया जाता है। फिर इसी जंगल में हम लेन के एक दोस्त को देखते हैं जो उसी फेस्टिवल में जा रहा था, लेकिन वो रास्ता भटक चुका था तो लेन से कॉल करके रास्ता पूछ रहा होता है। जैसे ही एक पेड़ के पास जाता है तो तभी अचानक से उसके पीछे आ जाती है उसकी मौत यानी क्रीपर। देखते ही देखते उस पर हमला करके बड़ी बेरहमी से ही उसे मार देता है। उधर लेन और उसका हस्बैंड भी रास्ता भूल गए थे, इसीलिए वो यहाँ पर बनी एक औरत की दुकान पर जाते हैं जो पुराना और कीमती सामान बेचा करती थी। वो यहाँ उस औरत से रास्ता पूछने आए थे। यहाँ वो पुराने कीमती सामान के अलावा बड़ी ही अजीब से काले जादू करने वाली चीजें भी देखते हैं। दुकान की मालिकों ने एक नक्शा देती है जिस पर यहाँ के सारे रास्ते बने हुए थे। लेन उस नक्शे को लेती है, तभी उसे कुछ ख्याल आने लगते हैं जिसमें वो एक झूले और कुछ लोगों के ग्रुप को देखती है जो काला जादू कर रहे थे और उन्होंने काले अजीब से कपड़े भी पहने हुए थे। पर अब लेन इस ख्याल से बाहर आती है तो नक्शा लेकर वो जाने लगते हैं, मगर तभी वो औरत इन्हें कहती है बहुत बहुत मुबारक हो। अब ये दोनों नहीं जानते थे कि वो ऐसा क्यों कह रही है, मगर इस बात पर ध्यान दिए बगैर वो यहाँ से चले जाते। उनके जाने के बाद वो औरत किसी को फोन करती है और कहती है एक खुशखबरी है, हमें एक बहुत अच्छा फ्रूट मिला है उसको देने के लिए जो उसे बेहद खुश कर देगा। और अगर आप एक बार खेलना चाहते हैं तो भाई फ्री में खेल सकते हैं। 100 रुपये साइन अप बोनस मिलेगा, उससे खेल लो, जो भी विन करोगे आप आ जाएंगे।
जेन और उसका हस्बैंड एक होटल में जाते हैं, जहाँ थोड़ी मस्ती करने के बाद फेस्टिवल में जाने की तैयारी करने लगते हैं।